कहाँ से मिले तुम्हें ये फोटो? एक पुलिस वाला आया था एक क्रिमिनल का फोन अनलॉक करवाने। मैंने जैसे ही फोन अनलॉक किया तेरी न्यूड पिक्चर दिखी। उस पुलिस वाले ने भी मेरा फोटो देखा? अरे नहीं, मैंने ऐन मौके पर तुम्हारी पिक्चर्स डिलीट कर दी। मैं करूँ ना। थैंक गॉड, बचा लिया देव तुमने। अब तुम सेफ हो, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर मोबाइल में तुम्हारा नंबर मिला तो तुम फंस गई। पर तुम तो हैकर हो ना, क्या उस क्रिमिनल का मोबाइल हैक करके मेरा नंबर डिलीट नहीं कर सकते? मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम क्या कर सकती हो? देव, तुम भी ना कभी भी शुरू हो जाते हो। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? पता नहीं क्यों बताकर नहीं जाता? कब कहाँ जाता है उसको खुद को नहीं पता होता है, तो किसी और को क्या बताएगा? एक काम करो, कॉल कर लो। कब से कॉल कर रही हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है उसका फोन। अरे बिटिया तू। नमस्ते। मेरा बेटा निखिल कैसा लगा तुझे? अच्छा है, पर थोड़ा झूठ बोलता है। कैसा झूठ? निखिल बेटा, तूने शोभा को क्या ऐसा कह दिया कि वो मान रही है कि तू झूठ बोल रहा है? कुछ नहीं डैडी, मुझे जो पता था मैंने बता दिया। अब जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है तो क्या बताऊं? तुझे क्या नहीं पता? अरे नहीं नहीं अंकल, कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। अरे शोभा बिटिया, कुछ खा पी कर जा। निखिल बेटा, जा भागकर कुछ मिठाई विठाई लेकर आ। अंकल फिर कभी, है ना? प्रणाम। मैं जानता था शोभा बिटिया को मेरा बेटा निखिल पसंद आएगा। मैं अभी उसके पापा इंदर को फोन करके बता देता हूँ। अरे रुक जाओ डैड, उस लड़की ने मुझे पसंद किया है, मुझे भी तो वो लड़की पसंद आनी चाहिए। अच्छी तो है, क्या बुरा है उसमें? कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है, और कभी कभी कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ होता है, जैसे सोने का पीतल हो जाना, चांदी का गिलेट हो जाना, और तो और हीरे का कांच हो जाना। बस कर, पांक भी रखी है क्या तूने? चल जा, मेरे लिए चाय लेकर आ। तेरी बकवास से सर चकरा गया है मेरा। अरे बेटी तुम आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या बात है पापा, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो आप। हाँ, आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा क्या हो गया? आज मेरे सर से 2 सबसे बड़े बोझ कम हो गए। कौन से बोझ? तुम गई थी ना निखिल की शॉप पे, सुरेश जी का फोन आया था, बताया था कि निखिल तुम्हें बहुत अच्छा लगा। हाँ, स्मार्ट है, किसी को भी पसंद आ सकता है। जैसे ही सुरेश जी ने बताया कि निखिल तुम्हें पसंद है, तो मैंने तुम दोनों का रिश्ता तय कर दिया। पापा, कोई अच्छा लगे इसका मतलब ये नहीं कि उसे शादी कर ली जाए। मैं ऐसे किसी से शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती शादी? मैंने सुरेश जी को जुबान दी है। आपके जुबान के लिए मैं अपने आप को ऐसे किसी के हवाले नहीं कर सकती जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ। और क्या जानना है उसके बारे में? अरे मुझे लोगों को जवाब देना पड़ता है कि तुम दोनों बेटियों की शादी अभी तक क्यों नहीं की। जब से तुम्हारी नौकरी लगी है ना, लोग मुझे ताने मारते हैं कि मैं बेटी की कमाई खा रहा हूँ। देखो, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें निखिल से शादी करनी पड़ेगी, और यही मेरा आखिरी फैसला है। आपका आखिरी फैसला आप अपने पास रखिए, और मेरा ये आखिरी फैसला है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। शोभा, शोभा, सुरेश जी को जुबान दी है, क्या होगा? कुछ बोलेगा भी या फोन में घुसा रहेगा? अरे निखिल यार, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ यार? तू अपने डैडी को बोलना कि शोभा तुझे पसंद नहीं है और तू शादी नहीं करना चाहता है। दैट सिंपल। वो नहीं मानेंगे यार, उन्होंने ये बोला है कि अपने दोस्त को जुबान दे रखी है, वो अगर शादी नहीं किया तो क्या? तो मेरे साथ साथ तू भी सड़क पे आ जाएगा। अजीब हाल है यार, मैं कैसे सड़क पे आ जाऊंगा? वो ऐसे आ जाएगा क्योंकि डैड ने धमकी दी है कि अगर मैंने शोभा से शादी नहीं की तो फ्लैट, शॉप और हाँ, और वो गांव वाली प्रॉपर्टी भी बेच के वो यात्रा पे चले जाएंगे। कौन सी यात्रा पे? बैंकॉक जाएंगे क्या? तुम्हारे पिताजी अभी इस उम्र में अय्याशी करेंगे? कुछ भी मत बोल, यहाँ मेरी फटी पड़ी हुई है और तुझे मजाक सूझ रहा है। शोभा और तेरा चक्कर जानते हुए भी मैं शादी के लिए कैसे हाँ कर सकता हूँ? कुछ
कर यार अब। एक उपाय है। वो क्या? शोभा को तेरे डैडी के सामने बच्चलन, बेवड़ी, कैरेक्टरलेस साबित करना पड़ेगा। हेलो, एक बात बताओ, इस वक्त तुम मेरे बारे में सोच रही थी ना? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तुम्हारे साथ वो गुजारा हुआ पहला लम्हा जब हम साथ थे। उस लम्हे को तो मैं भी नहीं भूल सकता, और उन यादों को ताजा करने का मन कर रहा है। सच्ची? तुम्हारी कसम, बहुत याद आ रही मुझे। आ जाओ ना प्लीज। हाँ, आती हूँ। ठीक है, ओके, बाय। ले, हो गया तेरा काम। ये सब क्या हो रहा है? शोभा यहाँ क्या कर रही थी? अंकल, ये जो शोभा है ना, ये शराब पीने के बाद ना किसी के साथ भी, समझ रहे हैं ना आप? इंदर को फोन करके मैं अभी रिश्ते के लिए मना कर देता हूँ। चाचा जी, देखिए, अगर आप ये सब कुछ ना इंदर अंकल को बता देंगे तो वो तो बेचारे शर्म के मारे सुसाइड कर लेंगे। तो फिर उनके मौत का जिम्मेदार कौन होगा? डैड, आप होंगे, आप होंगे। नहीं, मैं किसी की मौत का जिम्मेदार क्यों बनूं? नहीं, आप ही होंगे। मैं? पापा, आप इन सब चक्कर में मत पड़िए, आप अंदर चलिए, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। आइए अंकल, आइए प्लीज। हो गया तेरा काम। अब मुस्कुरा भी दे, चल। कब से चल रहा है ये तुम दोनों के बीच? स्कूल टाइम से, और हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। पापा को जब पता चलेगा, जानती है तू वो क्या करेंगे? पापा को जो करना है कर ले। हम उन्हें पता ही नहीं चलने देंगे। एक ही घर में रहते हुए तुम दोनों ये राज कब तक छुपा पाओगे? हाँ, जैसे आज मैंने देख लिया, वैसे पापा भी कभी देख सकते हैं। दीदी, आप तो पापा को नहीं बताओगे ना हमारे रिश्ते के बारे में, प्लीज? ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम दोनों को भी होशियार रहना पड़ेगा। और हाँ, देव को भी इस रिश्ते के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उसको सब पता है। उसको पता है? हाँ, और उसे भी हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट उसने बोला है कि वो हम दोनों के बीच में कभी नहीं आएगा। ग्रेट, कमाल का लड़का है। तेरी तो किस्मत ही खुल गई। इस तरह तो पापा को भी कभी पता नहीं चलेगा तुम दोनों के बारे में। हाँ, उसने बोला है कि शादी के बाद हम तीनों साथ में रहेंगे। मतलब सोनाली भी हमारे साथ रहेगी। अच्छा, बड़े एडवांस हो तुम दोनों। वैसे भी तेरी इस बात ने तो मेरी भी एक बड़ी टेंशन खत्म कर दी। टेंशन? कैसी टेंशन दीदी? क्या करेगी जानकर? बस यूं समझ ले, जिस तरह तू भी अपने शादी के बाद हमेशा अपने प्यार के साथ रह पाएगी, उसी तरह मैं भी अपने प्यार के साथ रह सकूंगी। मतलब? अरे दी, क्या बोलकर गई दीदी? लगता है तेरी दीदी का भी चक्कर चल रहा है बाहर। नहीं समझती इतना। और बताइए, आपका सफर कैसा रहा? बहुत ही अच्छा था। अच्छा। राधिका बेटी आज दिखाई नहीं दे रही। बस आती होगी। वो देखो, राधिका बेटी आ गई। आओ बेटी। ये राधिका बेटी है और ये सुरेश जी हैं, निखिल के पापा। खुश रहे नमस्ते। बेटा। पैर छू। अरे नहीं,
जीती रे बेटा, जीती रे। अरे नहीं नहीं। जीती रहे, सलामत रहे। राधिका बेटा, तेरा दूल्हा राजा कहाँ है? जी अभी बुलाती हूँ। बुला लाओ। बहुत बढ़िया। अरे अंकल को दो। कोई नहीं बेटे, बाकी मेहमानों को पूछ लो। हाँ जी पापा। अरे आप तो कुछ लेते ही नहीं। आओ देव कुमार। चाचा जी प्रणाम। चलो, मुहूर्त का वक्त हो रहा है। हाँ इस लड़की से थोड़ा तुम दूर रहना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह ये लड़की बर्बाद कर देगी। मेरे इस चंगुल से बच के नहीं जा पाओगे देव। शादी के बाद भी तुम मेरे साथ ही रहोगे। अरे देव तुम यहाँ? हाँ, मैं वो आधे रास्ते से वापस आ गया। मैं तुमने बहुत पी रखी है, तुम घर जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे मैं घर जाने के लिए नहीं आया वापस। क्या करो देव? देव मुझे राधिका। लग रही है। छोड़ो मुझे। क्या करो देव? देव घर पे सबको बता दूंगी। छोड़ो मुझे। हमारी हटो। सगाई हो चुकी है, मुझे मत रोको। छोड़ो देव मुझे। छोड़ो बचाओ मुझे। पापा, दीदी, छोड़ो देव मुझे। राधिका, पापा, राधिका। दीदी, छोड़ो, हटो। छोड़ो मुझे। छोड़ो। छोड़ मेरी बेटी को। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? पापा छोड़ो ना, वो नशे में है। मैं इसको घर छोड़ के आती हूँ। हाँ ले जा इसे। और दोबारा इधर दिखाना तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। जा। यही है तुम्हारी पसंद?
कैसे हुआ ये सब? नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी की सगाई थी, देर रात तक पार्टी चली। फिर अचानक से मैंने राधिका की चीख सुनी। जाकर देखा, देव राधिका के साथ जबरदस्ती कर रहा था। सोनाली राधिका के साथ यही रहती थी? कभी कभी उसकी बचपन की फ्रेंड थी, तो हो सकता है देर रात होने की वजह से राधिका ने उसे रोक लिया हो। पास में ही रहती थी सर। ये हंसने की आवाज। देव कॉल क्यों नहीं ले रहा है? लगता है अभी भी सो रहा है। कैसे बताऊं उसे कि यहाँ क्या हो रहा है? पुलिस उसे गिरफ्तार करने निकल चुकी है। निखिल का भी फोन बंद है। हेलो। हेलो हेलो देव, क्या हुआ? सोनाली और राधिका की मौत हो चुकी है। क्या क्या बोल रही हो? सच कह रही हूँ। पुलिस किसी भी वक्त तुम्हें अरेस्ट करने आ सकती है। भाग जाओ कहीं। पुलिस?